बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बकायदा फ्लो चार्ट बनाएंगे, उसकी एग्जांपल्स देखेंगे। आपको पता है कि फ्लो चार्ट को हमने सीखा, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा फ्लो चार्ट क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फिर उसके हमने सिंबल्स देखे। अब आज का लेक्चर जो है वो उसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल्स फ्लो चार्ट की करवाऊंगा। बुक में टोटल 12 एग्जांपल्स हैं और उनमें से जो मेन एग्जांपल्स हैं जिनको करने से बाकी एग्जांपल्स भी समझ आ जाएंगे, हम वो सारी इंशाल्लाह करेंगे। तो अगर आपको प्रीवियस लेक्चर जो है वो नहीं आता, यानी आपको पता ही नहीं है कि फ्लो चार्ट के सिंबल्स कौन से हैं, तो आज का लेक्चर समझना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ज़रूरी ये है कि आपको फ्लो चार्ट के सिंबल्स आने चाहिए, आपको फ्लो चार्ट का पता होना चाहिए और आपको फ्लो चार्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में भी पता होना चाहिए। फ्लो चार्ट हम कैसे बनाते हैं उसकी एग्जांपल आज हम करेंगे। अच्छा, तो वो लेक्चर जो है उसको देखने के लिए अगर आपने नहीं देखा हुआ तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से आप उस लेक्चर तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा जितने भी प्रीवियस लेक्चर हैं मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है 9th क्लास की, ठीक है जी। उस प्लेलिस्ट में सारे आपको लेक्चर्स मिलेंगे एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में, पहले लेक्चर से लेके ऑनवर्ड आगे जितने भी लेक्चर्स हैं। चैनल पे प्लेलिस्ट वाला सेक्शन होता है, वहां पे भी आपको मिल जाएगी वो प्लेलिस्ट 9th क्लास कंप्यूटर के नाम से, और जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे भी मैंने वो लिंक ऐड कर दिया, वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने नोट्स भी बनाए हैं आसान वर्डिंग में, तमाम चैप्टर्स के बहुत ही इजी वर्डिंग में, जिसमें एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, हर चीज शामिल है। इंशाल्लाह आपको उससे फायदा होगा। अगर आपको चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप इस पे राब्ता करके नोट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। ध्यान से समझना आपने लेक्चर, कोई चीज मिस नहीं करनी। मुझे पूरा कंसंट्रेशन चाहिए आपका, क्योंकि 15 से 20 मिनट का लेक्चर होता है सिर्फ, कई दफा तो 10 मिनट का होता है। तो सिर्फ 15 से 20 मिनट अगर आप टिक के बैठ जाएं और लेक्चर को ध्यान से सुन लें तो आपके लिए फ्लो चार्ट बनाना आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाया है। बुक में ना पहले 6 जो फ्लो चार्ट है, जो एग्जांपल्स दिए ना, उसमें टोटल 12 एग्जांपल्स हैं, जिनमें पहले जो 6 है वो तकरीबन सेम है, ठीक है। तो उन 6 में से 2-3 मैं आपको करवा दूंगा, तो क्योंकि वो एक जैसे हैं, तो आपको उन 6 के 6 फ्लो चार्ट्स की समझ आ जाएगी। बाकी जो है वो भी आज के इसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अब ये देखें जरा, मैंने आपको एक बात बताई थी कि फ्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट्स, फ्लो चार्ट को बनाने से पहले जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं भला, अगर आपको याद हो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स थी? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और डिसीजन मेकिंग। और मैंने एक बात बताई थी कि डिसीजन मेकिंग हर बार जरूरी नहीं होती, लेकिन इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, ये 3 ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो हर फ्लो चार्ट में जरूर इस्तेमाल होगी। तो पहले जो 6 फ्लो चार्ट्स हैं जो बुक में बने हुए हैं, जो मैं आपको समझाने लगा, उनमें डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही, उनमें सिर्फ इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग है सिर्फ, ठीक है। तो इसलिए वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। पहला जो फ्लो चार्ट है वो ये है कि हमने एक नंबर लेना है, मतलब वो नंबर क्या होगा, वो टेम्परेचर होगा। ध्यान से समझिएगा। देखिए फर्स्ट करते हैं, एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं हम, ठीक है। और सॉफ्टवेयर क्या है कि यूजर हमें एक नंबर देगा, यानी वो एक टेम्परेचर देगा। वो कहेगा भाई ये टेम्परेचर है सेल्सियस में। टेम्परेचर के यूनिट्स होते हैं ना, एक सेल्सियस में भी टेम्परेचर होता है और कई जगहों पे फारेनहाइट में भी नजर आ रहा होता है। तो हमने यूजर से नंबर लेना है टेम्परेचर का, और हमने उसको कन्वर्ट कर देना किसमें, फारेनहाइट में, और उसको दे देना। हम ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने लगे। अभी वो सॉफ्टवेयर बनाने से पहले उसका फ्लो चार्ट तो हमें आना चाहिए ना, तो फ्लो चार्ट जो है वो हम आज बनाएंगे। तो क्या करना है, दोबारा बता रहा हूँ, यूजर से टेम्परेचर लेना है किसमें, सेल्सियस में, और उसको कन्वर्ट कर लेना है फारेनहाइट में। हमारे मोबाइल फोन्स के अंदर ये एप्लीकेशन होती है। हम गूगल पे जाके लिखें टेम्परेचर, आगे लिखे टू सेल्सियस टू फारेनहाइट, वो आपके सामने एक कैलकुलेटर टाइप, एक साइंटिफिक कैलकुलेटर आ जाएगा, और वहां पे आप जो है ना इसको कन्वर्ट कर सकेंगे टेम्परेचर को। वो काम अब हम करने लगे, ठीक है जी। तो समझ एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाने लगे, लेकिन उसको बनाने से पहले हमें उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, उसका फ्लो चार्ट चाहिए, तो वो हम करने लगे। तो तीन चीजें क्या करना है, हमने इनपुट लेनी है। क्या इनपुट लेनी है, उसे टेम्परेचर लेना है सेल्सियस में। उसके ऊपर प्रोसेसिंग करनी है, मतलब जो भी फॉर्मूला है सेल्सियस से फारेनहाइट में कन्वर्ट करने का, वो प्रोसेसिंग होगी, और फिर जो आंसर निकला होगा वो हम यूजर को स्क्रीन पे दिखा देंगे। सिंपल इज दैट, इतना सा काम, ठीक है। मैं दोबारा आपको यहाँ पे इसको समझा भी देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो हम फ्लो चार्ट में स्टार्ट करते हैं। आपको पता है टर्मिनल सिंबल होता है ओवल का, तो ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है। तो सबसे पहले फ्लो चार्ट को स्टार्ट करेंगे, आपने इसमें स्टार्ट लिख देना बस। उसके बाद इनपुट में आपने क्या लेना है, टेम्परेचर लेना है सेल्सियस में, तो आप यहाँ पे लिखें इनपुट सेल्सियस, और इनपुट का सिंबल देख लें पैरेललोग्राम। आपको पता है कि पैरेललोग्राम इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। अब सेल्सियस में हमने उससे टेम्परेचर तो ले लिया, लेकिन अब हमने इसको कन्वर्ट करना है फारेनहाइट में। तो सेल्सियस से फारेनहाइट में कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि वो जो नंबर हमने सेल्सियस में लिया हुआ है
टेम्परेचर हमने सेल्सियस में लिया हुआ है, उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर उसको डिवाइड कर देंगे 5 से, और जो भी आंसर है उसको उसमें प्लस कर देंगे 32, तो वो टेम्परेचर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फ़ारेनहाइट में। तो चलिए यहाँ पे अब चूंकि हम उसको फॉर्मुलेट करने लगे, फॉर्मूला लिखने लगे, उसको कन्वर्ट करने लगे, तो प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोसेसिंग का मतलब कोई अमल, तो इनपुट तो ले ली, अब उसके ऊपर कोई अमल करने लगे, एग्जीक्यूशन करने लगे, तो उसको किस में लिखेंगे, रेक्टेंगल के सिंबल में, क्योंकि प्रोसेस का सिंबल जो है वो रेक्टेंगल का सिंबल होता है। तो क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट के पूरे स्पेलिंग लिखने की बजाय अगर हम FAR भी लिख दें तब भी ठीक है, ठीक है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है जी फ़ारेनहाइट का, फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू सेल्सियस में जो भी हमने टेम्परेचर लिया हुआ उससे सेल्सियस में, उसको हम क्या करते हैं, सेल्सियस को मल्टीप्लाई करते हैं 9 के साथ, और उसको फिर डिवाइड कर देते हैं 5 के साथ, और उसमें प्लस कर देते हैं 32, यही काम हमने यहाँ पे करना है। तो सेल्सियस में हमने इनपुट ली हुई है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9, मल्टीप्लाई बाय 9, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32, ठीक है जी। तो ये हमने कैलकुलेशन कर ली, क्योंकि कैलकुलेशन हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है, इसलिए रेक्टेंगल का सिंबल बनाया। अब जो आंसर आया वो किस में स्टोर होगा, फ़ारेनहाइट में, तो यहाँ आउटपुट कर देंगे, आउटपुट, आउटपुट में दिखा देंगे फ़ारेनहाइट, ठीक है, और उसके बाद इसको एंड कर देंगे, या यहाँ पे आप स्टॉप लिख दें। तो ये एक सिंपल सा फ्लो चार्ट था जिसमें हमने क्या किया, इनपुट ली, उसके ऊपर प्रोसेसिंग की, और उसको हमने आउटपुट दिखा दी, बस, ठीक है। जितने भी पहले 6 फ्लो चार्ट बने हुए हैं इस बुक में एग्जांपल्स में, वो 6 के 6 इस तरह से ही है, आपने वैल्यू लेनी है, वो नीचे फॉर्मूला लगाना है और आउटपुट उसको शो कर दें। जैसे एक्सेलरेशन फाइंड करने वाला एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, अगला एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं, फोर्स प्लस मैस, मैस के साथ अगर आप फोर्स को प्लस कर दें तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। अब हमें निकालनी क्या है, हमने एक्सेलरेशन, तो प्लस हमने क्या करना है, उसके अंदर फोर्स के साथ मैस को प्लस करना है, तो हमें फोर्स और मैस की वैल्यू चाहिए, तो वो हम कहां से लेंगे, इनपुट में ले लेंगे और नीचे फॉर्मूला लगा देंगे और एक्सेलरेशन जो है वो आउटपुट में दिखा देंगे, ठीक हो गया। तो अब देखें जी, मैंने क्या किया, यहाँ पे इनपुट में मैंने ले ली फोर्स और मैस, ठीक है, फोर्स कोमा मैस, तो F कर लिया फोर्स के लिए, M कर लिया मैस के लिए, तो इनपुट में फोर्स और मैस चाहिए मुझे, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स प्लस मैस, ठीक है, तो एक्सेलरेशन इस तरह फाइंड करनी, तो जो चीज हमें चाहिए होगी फॉर्मूले के मुताबिक वो हम उससे गेट कर लेंगे। इस फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए था, सेल्सियस में टेम्परेचर चाहिए था, हमने इनपुट में ले लिया। इस फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, F और M चाहिए, वो हमने उससे ले लिया। तो फिर बाद में प्रोसेसिंग में हम क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F प्लस M, F और M की वैल्यू को प्लस करेंगे और आउटपुट में उसको दिखा देंगे AC की वैल्यू, जो एक्सेलरेशन के तौर पे हमने AC लिखा हुआ, आप A भी लिख ले, पूरा एक्सेलरेशन लिख ले तब भी ठीक है, और उसके बाद एंड कर देंगे। इसी तरह से आगे जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जैसे उसने किया हुआ है कि आपने क्यूब का एक वॉल्यूम फाइंड करना है, एक क्यूब है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, उसके लिए क्या करते हैं, एज की वैल्यू से लेते हैं और उसका क्यूब निकाल लेते हैं, मतलब एज मल्टीप्लाई बाय एज मल्टीप्लाई बाय एज। तो हम क्या करेंगे, इनपुट एज कर लेंगे और फिर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एज इंटू एज इंटू एज, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, बुक में हुआ है, और उसके बाद आउटपुट में क्या शो कर देंगे, उसका वॉल्यूम, ठीक है। तो इस तरह से जो पहले 6 फ्लो चार्ट्स हैं वो सारे के सारे मिलते जुलते हैं, एक दफा देखें आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अब अगले जो फ्लो चार्ट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं जिनमें डिसीजन मेकिंग का काम हो रहा है। अच्छा जी, तो अब जो फ्लो चार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है, इसको समझना बड़ा ध्यान से जरूरी है। देखिए फ्लो चार्ट ये है कि जिसमें हमने एक नंबर लेना है और हमने ये चेक करना है क्या ये नंबर इवन है या ये नंबर ओड है, हमने ये चेक करना है नंबर इवन है या ओड है। अब इवन और ओड नंबर कैसे पता लगेगा, नंबर तो कोई भी हो सकता है, वो कोई भी नंबर एंटर कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 10 भी कर सकता है। हमने ये चेक करना है नंबर जो भी हो, हमने ये चेक करना है कि इवन है या ओड है। अब इवन नंबर्स जो है देख लेते हैं कि उनमें कॉमन क्या चीज है। तमाम इवन नंबर्स में कॉमन ये चीज होती है कि सारे के सारे इवन नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जबकि जितने ओड नंबर्स हैं वो 2 से डिवाइड नहीं होते। मतलब इवन नंबर्स में कौन से आते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, मतलब ये जितने भी नंबर्स हैं 2 से आगे ऑनवर्ड प्लस 2 2 2 करते जाएं तो ये सारे के सारे 2 से डिवाइड हो जाते हैं। जबकि जितने भी ओड हैं यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 वगैरह ये 2 से डिवाइड नहीं होते, ठीक है। तो एक चीज होती है जैसे मैथ्स में हमने पढ़ा हुआ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इसी तरह से एक मोड होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं मोड लेता हूँ
मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 mod 2। इसका क्या मतलब है, 3 को 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर देखते हैं क्या आता है। रिमाइंडर से क्या मुराद है, यानी 3 को 2 से अगर हम डिवाइड करें 2 1 जा 2, पीछे क्या बच गया 1, ये रिमाइंडर होता है, इसे कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो जो मोड होता है ना, मोड, ये हमें रिमाइंडर देता है। तो जब भी हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे वो पूरा डिवाइड हो जाएगा और मोड क्या आएगा, 0 आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 18 को मोड करता हूँ 2 से, 18 मोड 2, तो अगर हम डिवाइड करें 18 को 2 से तो 2 9 18 और मोड आ गया 0। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी नंबर्स हैं अगर हम उनका मोड ले, जितने भी इवन नंबर्स हैं अगर उनका मोड ले 2 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये मैंने कंडीशन लगाई है यहाँ पे। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। इस स्टार्ट और इनपुट में मैंने n में नंबर ले लिया, n लिख लिया, आप a लिख लें, b लिख लें। डिसीजन मेकिंग यहाँ पे हो रही है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग के लिए डायमंड सिंबल पढ़ा हुआ है हमने। n mod 2, n का अगर हम मोड ले 2 से, n से मुराद जो भी उसने नंबर दिया हुआ, अगर वो 0 के इक्वल आ जाता है, अगर वो 0 के इक्वल आ जाता है, ये चीज ट्रू हो जाती है, इसका मतलब है वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। जाहिर सी बात है, रिमाइंडर 0 तब आया जब वो पूरा डिवाइड हुआ, और अगर वो पूरा डिवाइड हो गया तो इसका मतलब वो क्या है, ऑड नंबर नहीं है, इवन नंबर है। ठीक है, तो फिर अगर ये ट्रू है, n mod 2 इज इक्वल्स टू 0, तो फिर ये अगर ट्रू हो जाता तो इस तरफ आना है और प्रिंट कर देना इवन, और यहाँ से आके एंड कर देना, फिर इधर नहीं आना। ठीक है, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स के केस में इधर आओ और प्रिंट कर दो कि भाई ऑड है, क्योंकि अगर मोड 0 नहीं आ रहा इसका मतलब नंबर ऑड है, इवन नहीं है। तो ये डिसीजन मेकिंग हम इस तरह से किया करते हैं। अब एक और प्रोग्राम है, इसी के अंदर मैं चेंजिंग कर देता हूँ। वो कहता है जी आपने 2 नंबर लेने हैं और उनमें से देखना है कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा, बड़ा नंबर कौन सा है। तो इनपुट में हम एक नंबर लेने की बजाय यहाँ पे 2 नंबर्स गेट कर लेंगे, यानी सिंपल n लिखने की बजाय मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट a, b, 2 नंबर इनपुट में ले लेते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, आप अलग अलग भी ले सकते हैं। मतलब यहाँ लिखे इनपुट a, फिर नीचे एक और सिंबल बनाए इनपुट का और वहां लिखे इनपुट b, लेकिन एक बार ही लिख देना बेहतर होता है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या लगेगी, हमने चेक करना है कि क्या a b से ग्रेटर है। अगर a b से ग्रेटर है तो a बड़ा होगा, वरना फिर b की वैल्यू बड़ी होगी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ a ग्रेटर देन b, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ना भी लगाए तो ठीक है, a ग्रेटर देन का साइन लगाना। अगर a की वैल्यू b से ग्रेटर है तो प्रिंट कर देना है, क्या प्रिंट कर देना है, a, यानी a जो है वो ग्रेटर है। यहाँ पे लिख दें a इज ग्रेटर। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर प्रिंट कर देना है b, यानी b इज ग्रेटर, फिर b की वैल्यू ग्रेटर होगी, उसके बाद एंड कर देना। अच्छा जी, अब इस फ्लो चार्ट की जरा स्टेटमेंट पहले समझ लें कि हम इसमें कर क्या रहे हैं, फिर आपको इसकी समझ आ जाएगी। देखिए, हमने यूजर से ऑब्टेन मार्क्स गेट कर रहे हैं, उसके जो भी क्लास के ऑब्टेन मार्क्स लेने हैं हमने, जो भी उसके जो हासिल करदा नंबर है वो लेने उससे, और हमने उससे टोटल मार्क्स गेट कर लेने। टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स अगर हमें पता हो तो हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। हम परसेंटेज निकाल लेंगे और उसके बाद फिर हम ये चेक करेंगे कि इसका ग्रेड क्या है। अगर 80% से ग्रेटर उसकी परसेंटेज बन रही है तो उसका ग्रेड होगा A+। अगर 70% से ग्रेटर है तो फिर ग्रेड होगा A। अगर 60 से ग्रेटर है तो ग्रेड होगा B, इसी तरह से आगे सो ऑन। अगर लेस देन 33 होगा तो फिर वो F ग्रेड होगा, यानी फेल होगा। उस हिसाब से हम यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाने लगे हैं। देखिए जरा, सबसे पहले हमने इनपुट में उससे OT यानी ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स गेट कर लिया। आप यहाँ पे पूरा ऑब्टेन मार्क्स, पूरे टोटल मार्क्स भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद परसेंटेज कैसे निकालते हैं, क्योंकि परसेंटेज जो हम निकाल रहे हैं वो कैलकुलेशन कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, इसलिए उसको रेक्टेंगल के सिंबल में लिखा मैंने, और P is equals to O divided by T multiplied by 100, ये परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे डिसीजन मेकिंग हो रही है। क्या डिसीजन मेकिंग हो रही है भाई, कि P अगर ग्रेटर देन है 80 के, यानी परसेंटेज की वैल्यू अगर 80 से ग्रेटर है तो फिर अगर ये ट्रू है तो प्रिंट कर दो A+, यानी ग्रेड उसका क्या होगा, A+ ग्रेड होगा। क्योंकि प्रिंट कर रहे हैं आउटपुट है, इसलिए यहाँ पे पैरेललोग्राम इस्तेमाल किया, और यहाँ से फिर सीधा नीचे आना है और यहाँ से लाके प्रोग्राम जो हमारा फ्लो चार्ट है सॉरी वो एंड कर देना। इस तरफ आना ही नहीं है। अगर परसेंटेज 80 से ग्रेटर है तो फिर A+ ग्रेड शो करो और यहाँ से आके फ्लो चार्ट एंड कर दो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, परसेंटेज जो है वो 80 से ग्रेटर नहीं है, तो फिर फॉल्स हो जाएगा, यानी कंडीशन ये फॉल्स होगी। तो फॉल्स के केस में इस तरफ आओ और दोबारा एक डिसीजन मेकिंग लगी हुई है और यहाँ पे फिर वो चेक कर रहा है क्या 70 से ग्रेटर है।
अगर 70 से ग्रेटर है तो फिर ट्रू के केस में प्रिंट कर देगा ग्रेड ए और फिर यहां से आके एंड हो जाएगा। लेकिन अगर 70 से भी ग्रेटर नहीं है, फॉल्स के केस में इधर आएगा एक और डिसीजन मेकिंग लगी हुई है, p ग्रेटर देन 60, अगर परसेंटेज जो है वो 60 से ग्रेटर है फिर ट्रू होने पे प्रिंट कर दो बी ग्रेड और एंड कर दो। वरना फिर एक और है कि अगर 50 से ग्रेटर है तो सी, फिर उसी तरह एंड, और अगर 40 से ग्रेटर है तो डी, फिर उसी तरह से एंड, और अगर 33 से ग्रेटर है तो फिर प्रिंट कर दो ई ग्रेड, वरना फिर फॉल्स होने पे क्या कर दो, प्रिंट कर दो एफ ग्रेड, उसके बाद यहाँ से आके एंड कर देंगे। इस तरह से फ्लो चार्ट हमने एक से ज्यादा डिसीजन मेकिंग के लिए बनाना होता है। ठीक है, तो इसको एक दफा देखें, बुक में इस तरह के एक दो और हैं उनको भी देखें, गो थ्रू करें, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ये एक ही लेक्चर में सारे जो 12 के 12 फ्लो चार्ट्स है वो करवाना मुनासिब नहीं था। उसके बाद एक दो जो मेन है वो मैंने करवा दी हैं, बाकी उनसे मिलते जुलते ही, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एल्गोरिदम के ऊपर बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।